Why do UTIs keep coming back? और क्यों कुछ लोगों को बार बार यूटीआई हो जाता है जैसे कभी इसे प्रॉपर्ली ट्रीट ही ना किया गया हो। अगर आपने कभी यूटीआई एक्सपीरियंस किया है तो आप भी जानते हो कि ये सिर्फ एक छोटा सा इन्फेक्शन नहीं होता। इट कैन बी एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल, फ्रस्ट्रेटिंग और कभी कभी तो मेंटली भी एग्जॉस्टिंग हो जाता है। बार बार वॉशरूम जाना, बर्निंग सेंसेशन फील करना, कॉन्स्टेंट डिस्कम्फर्ट, इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर डेली रूटीन, योर कॉन्फिडेंस, इवन योर स्लीप। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तब होती है जब आप सोचते हो कि मैंने तो ट्रीटमेंट लिया था इसका, फिर ये वापस कैसे आ गया। क्या ये मेरी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, या कोई हाइजीन इशू की वजह से है, या मेरी बॉडी में कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, या फिर कुछ हैबिट्स हैं जो हम अननोइंगली रोज करते हैं और उससे ये इन्फेक्शन दोबारा ट्रिगर हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉट सो शाय ऑन फिट तक। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग जो बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन ओपनली डिस्कस नहीं करते। आज हम बात करेंगे क्यों कुछ लोगों को यूटीआई बार बार होता है, यूटीआई एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे इस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, कौन सी डेली हैबिट्स आपको फॉलो करनी चाहिए और कब सिचुएशन सीरियस हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब हम समझेंगे एक एक्सपर्ट की हेल्प से, ताकि आपको मिले क्लियर, रिलायबल और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, नॉट मिथ्स, नॉट गेस वर्क। चलिए सबसे पहले बेसिक समझते हैं यूटीआई क्या होता है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक इन्फेक्शन होता है जो यूरिनरी सिस्टम के किडनीज, यूट्रस, ब्लैडर या यूरिथ्रा, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये ब्लैडर और यूरिथ्रा को अफेक्ट करता है। अब ये होता कैसे है ये भी समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में यूटीआई तब होता है जब बैक्टीरिया, ज्यादातर ई कोलाई जो नॉर्मली हमारे गट में होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है और वहां मल्टीप्लाई करने लगता है। नॉर्मली बॉडी के पास मैकेनिज्म्स होते हैं इन बैक्टीरिया को बाहर रखने के लिए, लेकिन कभी कभी ये सिस्टम फेल हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बर्निंग सेंसेशन वाइल पीइंग, बार बार बाथरूम जाने का अर्ज, क्लाउडी या स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली यूरिन, लोअर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट और कभी कभी फीवर अगर इन्फेक्शन थोड़ा सीरियस हो जाए तो। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, यूटीआई बार बार आखिर क्यों होता है? अगर आपको कभी यूटीआई हुआ है तो आप जानते हो कि कितना अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन कई लोग के लिए ये एक बार का इशू नहीं होता, ये रिपीटेडली होता रहता है और इसके पीछे एक नहीं मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन है एनाटॉमी। विमेन का यूरिथ्रा छोटा होता है कंपेयर टू मेन। इसका मतलब बैक्टीरिया को ब्लैडर तक पहुंचने के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ता। इसी वजह से विमेन में यूटीआईज ज्यादा कॉमन होते हैं और रिपीटेडली देखने को मिलते हैं। दूसरा रीजन है इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। कई बार सिम्टम्स थोड़े दिन में ठीक हो जाते हैं और लोग मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं, लेकिन बैक्टीरिया पूरी तरह एलिमिनेट नहीं होते हैं और इन्फेक्शन वापस से आ जाता है। इसलिए डॉक्टर ने जितने दिन की मेडिसिन दी है वो कोर्स कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है। सेक्सुअल एक्टिविटी भी एक कॉमन ट्रिगर है। इंटरकोर्स के दौरान बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट में पुश हो सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन इसी वजह से रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसीलिए एक सिंपल हैबिट को फॉलो करना जरूरी है। आफ्टर सेक्स यूरिनेट करना हेल्प कर सकता है बैक्टीरिया को फ्लश आउट करने में। हाइजीन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे वाइपिंग डायरेक्शन। अगर बैक से फ्रंट की तरफ वाइप करते हैं तो बैक्टीरिया एनल एरिया से यूरिथ्रा तक आ सकते हैं। इसीलिए ऑलवेज फ्रंट टू बैक वाइप करना रिकमेंड किया जाता है। हाइड्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप इनफ पानी नहीं पी रहे हैं तो आपके यूरिनरी सिस्टम प्रॉपर्ली फ्लश नहीं होता। यूरिन ज्यादा देर तक ब्लैडर में रहेगा तो बैक्टीरिया को ग्रो करने का टाइम मिलता है। हार्मोनल चेंजेस भी यूटीआईज को अफेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली मेनोपॉज के टाइम। एस्ट्रोजन लेवल्स कम होने से यूरिनरी ट्रैक्ट का नेचुरल प्रोटेक्शन वीक हो जाता है और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज, किडनी स्टोन्स या वीक इम्यूनिटी। इवन कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स जैसे कि स्पर्मेसाइड्स या डायफ्राम्स भी रिस्क बढ़ा सकते हैं। अब रिकरेंट यूटीआईज को प्रिवेंट कैसे करना है, सुनिए हमारे एक्सपर्ट से। रिकरेंट यूटीआई से बचने के लिए आप पानी का इंटेक बढ़ाओ। आपको डेली 2.5 से 3 लीटर पानी का इंटेक जरूर करना है। हर 3 से 4 घंटे में यूरिन पास करो। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद यूरिन पास जरूर करो। प्राइवेट पार्ट्स की क्लीनिंग के लिए हमेशा आगे से पीछे की तरफ क्लीन करो। एंड एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करो। हमेशा मेडिकल सुपरविजन में यूज करो और जब भी एंटीबायोटिक लो उसका कोर्स कंप्लीट जरूर करो और लूज कॉटन अंडरगारमेंट्स पहनो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हर बार का यूटीआई सेम नहीं होता है। कभी ये री इन्फेक्शन होता है, मतलब नए इन्फेक्शन, और कभी रिलैप्स होता है, मतलब पुराना इन्फेक्शन कंप्लीटली गया ही नहीं था। ये डिफरेंस समझना ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सवाल है डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अगर आपको बार बार यूटीआई हो रहा है, जैसे 6 मंथ्स में 2 या उससे ज्यादा बार,
या 1 साल में 3 बार, देन इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट इट चेक्ड। अगर सिम्टम सिवियर है या फीवर या बैक पेन या यूरिन में ब्लड आ रहा है तो डिले बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं और कुछ केसेस में प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। अब एंड में एक इंपॉर्टेंट बात, यूटीआई को इग्नोर करना या सेल्फ मेडिकेशन करना लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हर बार एंटीबायोटिक्स लेना विदाउट प्रॉपर गाइडेंस के रेसिस्टेंट डेवलप कर सकता है, जिससे फ्यूचर इन्फेक्शन ट्रीट करना और डिफिकल्ट हो जाता है। गुड न्यूज़ ये है कि रिकरेंट यूटीआईज कॉमन है लेकिन मैनेजेबल भी हैं। थोड़ी अवेयरनेस, सही हैबिट्स और टाइमली ट्रीटमेंट से इस साइकिल को ब्रेक किया जा सकता है। अब आपको क्या हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए टू अवॉइड यूटीआईज, हमारे एक्सपर्ट से सुनिए। अब बात करते हैं उन कॉमन गलत हैबिट्स की जिनकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। सेंटेड इंटीमेट वॉश को ओवर यूज करने से, गीले अंडरवियर में काफ़ी देर तक रहने से बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है, या पब्लिक वॉशरूम यूज़ करने के बाद आपने प्राइवेट पार्ट्स को ठीक से क्लीन नहीं किया तो उससे भी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा। हाइड्रेशन को सीरियसली ना लेने से भी यूटीआई का खतरा बढ़ जाता है। सो यूरिन इन्फेक्शन होना काफ़ी कॉमन है, पर बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना नॉर्मल नहीं है। अगर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो हमें उसके कारण को समझना और अपनी हैबिट्स को चेंज करना जरूरी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जान लेते हैं, अपने बॉडी के सिग्नल्स को पहचानिए, ना कि इग्नोर कीजिए। कब डिस्कम्फर्ट नॉर्मल है और कब वो एक वार्निंग साइन बन रहा है, ये डिफरेंस समझना ही रियल अवेयरनेस है। और इसलिए नॉट सो शाय है, ताकि हम उन टॉपिक्स पे बात करें जिनके बारे में लोग फील तो करते हैं लेकिन ओपनली डिस्कस नहीं करते, ताकि आप ऑकवर्ड फील ना करें बल्कि इन्फॉर्म फील करें। क्योंकि नॉलेज सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देता, कॉन्फिडेंस भी देता है। कॉन्फिडेंस अपने बॉडी को समझने का और उसका सही से ध्यान रखने का। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई सिम्टम फील हो, इग्नोर मत करिए, गेस मत करिए और ब्लाइंडली ट्रीट मत करिए। समझिए, ऑब्जर्व कीजिए और ज़रूरत पड़े तो एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए। Stay aware, stay informed and remember your body always communicates, so you just have to listen. Wait, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।